हेलो फ्रेंड्स, नॉर्मली हम लोग वीकेंड में यूट्यूब का रिव्यू बनाते हैं, लेकिन आज के मार्केट में से काफ़ी कुछ हमको नया जानने को मिला है जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। राइट, तो आज फर्स्ट चार्ट स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव था, इसकी वजह से निफ्टी गैप अप हुई और ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। तो इसका प्रिडिक्शन करना मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया था, इतना इजी नहीं है और ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव टोन में ही है। लेकिन हमने आज आपको टेलीग्राम में इन्फॉर्म किया था कि डोंट बाय, बिकॉज ये मॉर्निंग कैंडल थी, वो रेड थी, इसकी वजह से हमने आपको बोला था कि ये ओवरबॉट कंडीशन पे आप बाय करोगे तो चांसेस है कि आपके स्टॉप लॉस हिट होने के, तो इसीलिए हमने बाय करने को आपको मना किया था। राइट, निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी मॉर्निंग कैंडल रेड थी और एग्जैक्ट 10:25 को हमने बोला था कि सम बाउंस एक्सपेक्टेड, तो एग्जैक्ट वहीं से मार्केट बाउंस होके अगेन मेकिंग न्यू हाई बनाने का रीजन एक ही था, क्योंकि आज ऑटो सेक्टर पॉजिटिव टोन में थे और टीसीएस के पॉजिटिव रिजल्ट से पूरा आईटी पैक ऊपर था, तो इसकी वजह से मार्केट हाई के ऊपर ही क्लोज दिया। राइट, तो एग्जैक्टली हमने जो 10:25 को बोला था उस हिसाब से मार्केट ने भी रिवर्स दिया। और आज की अगर मैं कुछ टेक्निकल एनालिसिस का हम जो स्टडी करते हैं उसके हिसाब से निफ्टी में अगर देखने जाए तो 14,400 1 2 3 4 यानी कि इंट्राडे में 3 मिनट्स की टाइम फ्रेम में इसने एक मल्टीपल सपोर्ट बना दिया। राइट, तो अभी नेक्स्ट टाइम फ्रेम के लिए ये आपका एक मेजर सपोर्ट हो जाता है कि जब तक ये नहीं टूटेगा मार्केट अप टोन में ही है। इंट्राडे में बेचना हो तो बेच सकते हो, बाकी ओवरऑल व्यू अप का ही है। राइट, और मार्केट आज गैप अप होने के बाद गैप फिल उसने नहीं किया। दूसरा व्यू मेरा निफ्टी बैंक के बारे में था कि मार्केट में बैंक निफ्टी एक ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट का जो हमारा डेटा ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया था उसके हिसाब से 32,000 वो एक सपोर्ट का काम करेगा और आज वो सपोर्ट तोड़ भी दिया। राइट, तोड़ने के बाद ऑलरेडी उसने 175 के आसपास मूवमेंट डाउनसाइड भी दे दिया, तो ऊपर की तरफ स्टिल नजदीक अगर टाइम फ्रेम की बात करें तो 3,300 यानी कि 32,300 ये नजदीक का एक रेजिस्टेंस बनता है और नजदीक का सपोर्ट की अगर बात करें तो 31,800 ये आपका नजदीक का सपोर्ट बनता है। ओवरऑल बैंक निफ्टी साइडवेज जोन में ही क्लोज दिया है और निफ्टी हायर हाई बनाता है, तो कहीं ना कहीं दोनों इंडेक्स में निफ्टी स्ट्रांग है ड्यू टू सेक्टर में आज ऑटो सेक्टर ने पॉजिटिव रिजल्ट दिया था, इसके अलावा आईटी रिटर्न पॉजिटिव था। हमारा जो वीकली रिव्यू था वो आज हम करते हैं। पहले हमारा स्टॉक था बजाज फाइनेंस में हमने ऑलरेडी आपको एक इन्फॉर्म किया था कि इसने एक चैनल बनाई है, क्लासिक चैनल है और वो ट्यूसडे तक अचीव हो जाएगी टाइम फ्रेम के साथ, हमने आपको बोला था और सेम वही हुआ, यानी कि यहां से कहीं ना कहीं 60 to 7 पॉइंट डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो एग्जैक्टली उसने टारगेट अचीव कर लिया। फ्रेंड्स, यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट अप ट्रेंड में फिर भी स्टॉक नीचे क्यों आया, बिकॉज ऑफ ओनली प्राइस पैटर्न और कहीं ना कहीं टेक्निकल वर्क हुआ है। राइट, तो इसका भी मॉर्निंग कैंडल देखने जाओ तो रेड था और सपोर्ट को तोड़ दिया, एज वेल एज एक चैनल का टारगेट था जो एग्जैक्टली टारगेट अचीव हो गया। राइट, सेकंड जो हमारा स्टॉक था सीप्ला में हमने ऑलरेडी बोला था कि ये ओवरऑल हायर हाई लगाता है और डेली में भी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। इसका मेरा नेक्स्ट टारगेट था वो 850, वो ऑलरेडी अचीव हो गया। जो नियर टाइम फ्रेम था 850 का वो उसने अचीव कर लिया और उसके बाद उसने थोड़ा करेक्शन भी दिया लेकिन वापस अगेन ऊपर आ गया, तो कहीं ना कहीं हमारा 870 का जो नेक्स्ट टारगेट था वो भी और 900 तक ये स्टॉक जा सकता है, वो हमारा व्यू कहीं ना कहीं परफेक्ट ही है। राइट, दूसरा हमारा जो स्टॉक था वो एक्सिस हमने आपको मेंशन किया था और ये जो स्टॉक मैं आपको दिखा रहा हूं वो होने से पहले मैंने आपको वीकेंड में ही बता दिया था कि ये ऐसा होने वाला है। एक्सिस बैंक में भी हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि एक्सिस बैंक एक रेजिस्टेंस के ऊपर है
और यहाँ कहीं ना कहीं नीचे आएगा तो इसका नियर टू 660 के आसपास टारगेट आएगा। वो एग्जैक्टली आप चेक कर सकते हो, उसके आसपास ही वो टारगेट आ गया, राइट। दूसरा हमारा जो स्टॉक था वो स्टॉक था JSW स्टील। वो भी हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि वो भी करेक्शन मोड में है और ये कहीं ना कहीं 396 के आसपास जाएगा, क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर मैं कोई टिप्स का काम नहीं करता, लेकिन यहां पर लर्न एंड अर्न का मेन हमारा मोटो है। तो यहां पर ये मैं ट्रेड कैसे निकालता हूं वो आपके साथ सीक्रेट लोग ऐसा बोलते हैं सीक्रेट, लेकिन सीक्रेट बिक्रेट कुछ नहीं होता है, आपकी प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके अलावा जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना जरूरी है। बाय बुक ज्ञानबाजी नहीं करनी है, सीधा प्रैक्टिकली बात करेंगे। प्रैक्टिकल बात करने में और कुछ नहीं था, JSW स्टील लोअर लो की पैटर्न बना था और इसके अलावा डाउन ट्रेंड में था, और अगर सपोर्ट टूटा है तो मेरा नेक्स्ट टारगेट ये मेरा 396 था। और सिंपल कुछ नहीं है, मैंने ट्रेंड को फॉलो किया था, सपोर्ट था। बाकी सब यूट्यूब में लोग बोलते हैं कि सीक्रेट, ऐसा कुछ सीक्रेट विक्रेट होता नहीं है। जो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस का जो कंटेंट है उसको आपको खाली प्रैक्टिस के थ्रू ही फॉलो करना है, राइट। तो नेक्स्ट स्टॉक रिलायंस के बारे में हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था कि ये डाउन ट्रेंड में। देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी रिलायंस में भी कुछ मैजिक नहीं है, सिंपल डाउन ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है, राइट। तो हर एक उछाल में आपको उसको बेचना है, और हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था कि 1940 आज का हाई वहीं से वापस आया, राइट। तो ये 1940 ये मैजिकल प्राइस था। अभी मैजिकल यानी मेरा कोई मैजिक नहीं है, ये सिंपल टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन का मैजिक है। 1940 ऑलरेडी हमने वहां से बाय का भी कॉल दिया था, वहीं से ऑलरेडी आपको 60-70 रुपीज मूवमेंट ऊपर की तरफ भी मिली थी, और अभी ये सपोर्ट को तोड़ दिया, यानी कि सपोर्ट ब्रेक होता है तो आपको डाउन ट्रेंड का सोचना है, राइट। तो यहां पर देखिए, इसका भी मॉर्निंग कैंडल रेड था और मेरे सपोर्ट को तोड़ के नीचे ही आ रहा है, और मैंने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म किया था वीकेंड में कि आपको जब तक 1940 के नीचे है डोंट बाय, राइट। मार्केट अप ट्रेंड में है लेकिन आपका स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, तो डोंट बाय। लोग ब्रांडेड कंपनी है, ब्रांडेड ब्लू चिप स्टॉक है, 2200 वाला स्टॉक आपको सस्ते में मिल रहा है तो लोग बाय कर रहे हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है उसको बाय करने का मत सोचो, राइट। चलिए, ये हो गया हमारा ओवरऑल। हमने जो वीकेंड में जो आपको साथ शेयर किए थे, बहुत कम स्टॉक आपके साथ शेयर किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं 70-80% टारगेट अचीव हो ही गया, राइट। दूसरा हमने एक मेंशन किया था आपके साथ HDFC बैंक। अभी HDFC बैंक में हमारा व्यू था कि वो क्लासिक रेंज बाउंड की निशानी है। देखिए, यहां पर क्लासिक रेंज बाउंड की निशानी थी, लेकिन ये जो था मेरा रेजिस्टेंस एरिया था, राइट। ये मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया था, वो आज उसने ब्रेक कर लिया। तो फाइनली HDFC ब्रेक करने के बाद अभी अपटोन में ही आ गया है। तो जब तक 1440, अगेन रिपीट 1440, ये मैजिकल रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जब तक ये नहीं अंदर आता उस प्राइस के अंदर, आपको HDFC बैंक में बाय का ही सोचना है, राइट। तो इसके ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हो। बेसिकली आज ये मेरा स्टॉक एनालिसिस का वीक एंड में बनाने का पर्पस यही था कि आपको एक नई चीज मैं सिखाने वाला हूं, जिसमें काफी कुछ स्टॉक ने टेक्निकल एनालिसिस को वर्क किया। यहां पर मैं आपको पहला शेयर करना चाहता हूं मारुति, राइट। देखिए, मारुति ने आज पूरा हाई के ऊपर ट्रेंड अपसाइड में दे दिया। इसका रीजन कुछ नहीं था, ये सिंपल कंटिन्यूएशन पैटर्न थी, अप डाउन अप ट्रेंड, राइट। तो कंटिन्यूएशन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अभी देखिए, यहां पर हमने ऑलरेडी सबको सिखाया वो कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो ये मेरा रेजिस्टेंस था, राइट। तो रेजिस्टेंस अप होने के बाद वहीं पर टच होता है, सी द रिजल्ट, एग्जैक्टली वहीं से रिजल्ट आपको देता है। ये कुछ नहीं है, ये ओनली स्किल, ये एग्जैक्टली कहां पर आपको लाइन ड्रॉ करनी है। लोग बोलते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एकदम इजी है, लेकिन वो ड्रॉ करना वो एक स्किल है। और मेजर और एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, यहां पर देखिए ये अप ट्रेंड में ही है, तो सिंपल ट्रेंड को फॉलो करना है, अप डाउन एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, राइट। तो ट्रेंड को फॉलो कीजिए। और अगेन यहां पर ऑटो सेक्टर ने एक बड़ा मूव दे दिया है और 8000 साइकोलॉजी मारुति ने सपोर्ट ब्रेक कर लिया है, राइट। तो मारुति में ओवरऑल ऐसा ही कहा जाता है कि अभी ये अप ट्रेंड में ही है, राइट। तो ये आपको एक नई यहां पर सीखने को मिला कि मारुति में अब कंटिन्यूएशन पैटर्न भी मिली, एग्जैक्टली जो हमारा रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट बनता है, राइट।
तो ये डॉट टू डॉट क्यों वर्क होता है? बिकॉज ऑफ ओनली प्रैक्टिस। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो स्टॉक है ग्रासिम, राइट। ग्रासिम में यहां पर एक मुझे नई चीज मिली है। देखिए ग्रासिम भी अप ट्रेंड में ही है और ये ट्रेंडी स्टॉक होगा, वो हमेशा मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट देता है, राइट। तो ये ग्रासिम के ऊपर आप यहां पर कल के लिए ग्रासिम ने एक ट्रेंड बना लिया है, यानी कि अप डाउन, यानी कि एक चैनल यहां पर बन गए। तो कल के लिए ग्रासिम में आपको 10 रुपए की मूवमेंट मिल सकती है। क्लियरली यहां पर 998 एक सपोर्ट है और 1011 ये इसका रेजिस्टेंस है। मेक और ब्रेक सिचुएशन है और कल तक ये 10 रुपीज की मूवमेंट दे देगा। तो प्लीज मेक श्योर ग्रासिम के ऊपर आप कल ध्यान रखना। दूसरा यहां पर एक सेंचुरियन टेक्सटाइल है, हालांकि ये स्टॉक को मैं ज्यादा फॉलो नहीं करता, राइट, बट यहां पर पैटर्न बनी है इसलिए मैं आपको यहां पर एक दिखाना चाहता हूं। सी द रिजल्ट, एग्जैक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आप ड्रॉ करना सीख गए। देखिए एग्जैक्टली स्टॉक वहीं पर होल्ड करता है, यानी कि मल्टीपल सपोर्ट के ऊपर ये स्टॉक होल्ड करता है। तो सिंपल सपोर्ट के ऊपर बाय, रेजिस्टेंस के ऊपर सेल, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। देखिए यहां पर 415 एग्जैक्टली वहीं से वो ये स्टॉक वापस आके मिरेकल कर दिया और आज ये स्टॉक 3% अप और 415 से लेके जर्नी इसकी 434, यानी कि इंट्राडे में देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। लो के ऊपर बाय करते हो, कम स्टॉप लॉस आता है और हाई टारगेट आपका आता है, राइट। तो कहीं ना कहीं देखिए ये स्विंग टारगेट भी उसका कंप्लीट हो गया। आज मैंने थोड़ा, मेरा वीडियो लंबा बनेगा लेकिन सब सीक्रेट या जो बोलो सब कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाऊंगा। सपोर्ट लिया और वापस अगेन उसका स्विंग टारगेट डन, राइट। तो स्विंग टारगेट किया, इसका भी टारगेट डन हो गया। सिंपल सपोर्ट का ही कॉन्सेप्ट था। अभी आपको क्या करना है, आपको ऐसे स्टॉक आफ्टर मार्केट निकालने और एनालिसिस करके सिंपल कुछ नहीं करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के छोड़ देना है। सिंपल मूविंग एवरेज को फॉलो करना है, ट्रेंड को फॉलो करना है, कंटिन्यूएशन पैटर्न को फॉलो करना है और कुछ नहीं है। ज्यादा कुछ फॉलो मत करो, जो स्ट्रेटेजी आपको सिखाई है उसको ही फॉलो करो। बाकी अदर इधर उधर गूगल यूट्यूब में मत एनालिसिस करो। आपके पास सब कुछ है, खाली आपको उसको महसूस करना है कि मेरे पास क्या नॉलेज है और उसको फॉलो करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, राइट। इसके बाद एक टेक महिंद्रा का आपको मैं शेयर करना चाहता हूं, उसका स्टॉक। टेक महिंद्रा में भी आपको यहां पर एक नई चीज जानने को मिलेगी। देखिए यहां पर ये टोटली अप ट्रेंड में ही है, राइट, और अप ट्रेंड वाला जो स्टॉक है वो आपको बाय का ही सोचना है, राइट। तो देखिए यहां पर उसने कुछ नहीं किया है, सिंपल सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया, एग्जैक्टली देखो डॉट टू डॉट सपोर्ट मिलता है और रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, राइट। इसमें मैंने भी कुछ लॉजिक नहीं दे रहा है, सिंपल ये ब्रेक हो गया, आपको बाय करना है। और पूरा जो चैनल का टारगेट था, यानी चैनल का टारगेट 18 रुपीज था, वो अचीव कर लिया। सी एग्जैक्टली टेक्निकल वर्क होता है, खाली आपको आफ्टर मार्केट अपने कंफर्टेबल जोन से निकल के अपना जो स्टॉक है उसको प्रॉपरली एनालिसिस करना है और कुछ नहीं है। बाकी टेक्निकल परफेक्ट वर्क होता है, अपने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर फोकस करना सीखिए, राइट। देखिए ये बर्जर पेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये क्लासिक अप ट्रेंड का स्टॉक का एग्जांपल है। देखिए एग्जैक्टली डॉट टू डॉट ऊपर जाता है, राइट। तो इन फ्यूचर कभी भी आपको ऐसा स्टॉक मिले तो डोंट सेल, अगेन रिपीट, डोंट सेल। सेल करने की गलती कभी भी मत करना, बिकॉज ये स्टॉक टोटली अप ट्रेंड में ही है। अगर आपको ऐसा स्टॉक मिल गया तो कम क्वांटिटी लॉन्ग टर्म के लिए रखो, कम क्वांटिटी पोजीशन के बेस पर रखो और इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करना हो तो कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको यहां पर मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को यूज करना है, राइट। इसके अलावा एक दूसरी चीज आपको सिखाना चाहता हूं। यहां पर देखिए ये स्टॉक भी लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। सी पास का कोई डेटा नहीं है, तो हमारा थंब रूल हमने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म किया है, ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है, जिसका पास का कोई डेटा नहीं, स्काई हैज नो लिमिट। तो वैसे ही निफ्टी के बारे में भी मेरा सेम प्रिडिक्शन है। देखिए यहां पर निफ्टी को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, निफ्टी अप ट्रेंड में ही है, स्काई हैज नो लिमिट। तो अगर कोई बोलेगा आपको 15,000 आएगा, आ सकता है, 16,000 आएगा, आ सकता है,
एवरीबडी इज राइट, बिकॉज कोई डेटा ही नहीं है, तो इसका प्रिडिक्शन करना इतना इजी नहीं है। लेकिन आज ये मार्केट पॉजिटिव टोन में बंद आया, लाइफ टाइम हाई के ऊपर बंद आया, एग्री। यहां पर एक सम डेटा जो मैंने एनालिसिस किया वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो, राइट। तो यहां पर आज का क्लोजिंग नो डाउट हाई के ऊपर आया है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखने जाओ तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव टोन में है। देखिए यहां पर आप चेक कर सकते हो, एडवांस 793 एंड डिक्लाइन 1197, राइट। तो प्लीज मेक श्योर फ्रेश बाय अभी टेम्पररी नहीं करना है फॉर द टाइम बिंग। और एज पर ओपन इंटरेस्ट डेटा ऑलरेडी मैंने आपको वीकेंड में मेंशन किया है कि आपको रेंज निफ्टी और बैंक निफ्टी की आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है, राइट। अभी एक नया स्टॉक मुझे मिला है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो स्टॉक का नाम है IOC। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर IOC एक अप ट्रेंड में ही उसने मूवमेंट दिया है, राइट। तो कहीं ना कहीं 96 ये मैजिकल फिगर है। अगर कोई छोटी फिगर में प्ले करना चाहता है 2 डिजिट्स में, तो ये स्टॉक अच्छा है। तो इसके ऊपर ध्यान देना, कभी भी ये ब्रेकआउट दे सकता है। और मेरा इसका नेक्स्ट साइड गेट है अप्रोक्स 100 रुपीज, राइट। तो ये नेक्स्ट टारगेट मेरा, लेकिन ये मेक श्योर कि ये ब्रेकआउट प्राइस शुड रन अवे। ब्रेकआउट ट्रेड अगर आप फॉलो करते हो तो प्राइस शुड रन अवे, और इसको आपको वॉल्यूम के साथ कंफर्म करना है। तो IOC के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो, राइट। और एक दूसरा एनालिसिस मैंने किया आज के मार्केट में, बैंक निफ्टी वीक था बिकॉज ऑफ SBI ऑल्सो। SBI ने भी आज यहां पर पूरा मार्केट ऊपर था, लेकिन SBI ने सिंपल कुछ नहीं किया था, 2 दिन का लो तोड़ा था, राइट। तो इसका जो लो था वो भी ब्रेक कर लिया। तो एग्जैक्टली इमोशंस गेम कि 2 दिन में जिन्होंने बाय किया वो आज ट्रैप हो गए, इसकी वजह से ये अपना पैनिक प्रेशर नीचे की तरफ ला रहे हैं, राइट। तो आपको अपना स्टॉक का ऐसा एनालिसिस करना है। आज मैंने एक स्टॉक आपको शेयर किया था इंट्राडे में, राइट। उसका नाम था हेवेल्स। अभी ये हेवेल्स भी अगेन सिंपल लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, तो इसको प्रिडिक्ट करना मेरे लिए हार्ड है। लेकिन यहां पर मैंने हेवेल्स को बेचने का आपको कॉल दिया था। एक बार मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन मैंने दूसरी बार एंट्री ली। क्यों एंट्री ली? बिकॉज ऑफ यहां पर आप देख सकते हो डाइवर्जेंस था और मेरे मल्टीपल रेजिस्टेंस के ऊपर था, और कहीं ना कहीं मेरा ये जो टारगेट था वो टारगेट 1000 के आसपास था। पहला टारगेट 1005 और नेक्स्ट टारगेट था 1000, राइट। लेकिन मैंने एग्जैक्टली बीच में ही वो टारगेट को एग्जिट कर लिया और पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया, राइट। तो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था कि मुझे लास्ट तक खड़े नहीं रहना है, भले मार्केट वीक है या 1000 ये स्टॉक वीक है, लोअर लो की पैटर्न बनाता है इंट्राडे में। लेकिन जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि स्टॉक यहां से वी शेप रिकवरी कर सकता है या फिर यहां से थोड़ा रिवर्स हो सकता है, और अगर मैं इंट्राडे प्लेयर्स हूं तो मुझे प्रॉफिट बुक करना ही है। 2 रुपए के लिए भी मुझे वेट नहीं करना है। नो डाउट आने वाला है, मुझे कॉन्फिडेंस था, लेकिन अगर मार्केट घूम जाता है तो आपको मार्केट के हिसाब से पिक्चर चेंज करके पूरा अपना टोन चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, एडजस्टमेंट करना है। आप अपनी एक जो स्टाइल है उसको एडजस्ट भी करना पड़ेगा, यानी कि अप ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में से अप ट्रेंड। तो अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसके साथ जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको भी चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो ये कुछ आज मेरा व्यू था, आपके साथ शेयर किया है। आज काफी कुछ नॉलेज भी मिला कई स्टॉक से। तो ये मेरा जो एनालिसिस था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और मार्केट अपडेट रेगुलर आपको लेनी है तो ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर सकते हो। अक्सर स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग हब ऐसी एक चैनल है, तो आपको वो चैनल को ज्वाइन करना है, जिसमें मैं मार्केट अपडेट और लाइव ट्रेड भी भेजता हूं। अगेन रिपीट, ये एजुकेशनल पर्पस की वजह से है। तो मेक श्योर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो अपना खुद का एनालिसिस भी करना। और ये स्टॉक का जो चैनल हमने बनाया है वो एजुकेशन पर्पस के लिए। तो डोंट थिंक कि हम यहाँ पर आपको टिप्स देंगे, राइट। यहाँ पर नॉलेज मिलेगा, वो उसकी गारंटी मैं देता हूँ, राइट। तो प्लीज और अपने फ्रेंड सर्कल को भी ये चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट ट्रेडिंग।